9 फरवरी 1979 को किहान अखबार के पहले पन्ने पर इमाम खुमैनी के साथ वायुसेना द्वारा किए गए वफादारी के संकल्प की एक तस्वीर के प्रकाशित होते ही ये तय हो गया था कि तानाशाह पहलवी शासन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस्लामी क्रांति के संस्थापक स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के साथ वायु सेना द्वारा वफादारी का संकल्प महान क्रांति की जीत में एक प्रभावी कदम था। वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि पहलवी शासन के समय वायुसेना के जवान ट्रेनिंग के लिए अमेरिका जाया करते थे तो वे ट्रेनिंग के हर चरण में पहले स्थान पर होते थे, लेकिन जब वे ईरान वापस लौटते थे तब भी उन्हें अमेरिकी सलाहकारों के नीचे ही काम करना पड़ता था और वायुसेना के बुनियादी काम अमेरिकियों के हाथ में ही होते थे। ये एक ऐसी चीज़ थी कि जिसको लेकर वायुसेना के जवान हमेशा नाराज़ रहते थे और वायुसेना के जवानों के क्रांतिकारी बनने में इस चीज़ की एक अहम भूमिका थी। ईरान की वायुसेना आज भी स्वर्गीय इमाम के साथ किए गए अपने वफादारी संकल्प पर पूरी दृढ़ता के साथ बाकी है और वतन की वायु सीमा की रक्षा की जिम्मेदारी को बेहतरीन तरीके से निभा रही है। वायुसेना के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि आज हम आत्मनिर्भरता के साथ देश की वायु सीमा की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम हैं। वायुसेना के अधिकारी का कहना है कि हम युद्धक विमानों की मरम्मत के कामों से लेकर उसके अत्याधुनिक बनाने तक के सभी कामों को स्वयं अंजाम दे रहे हैं। ईरान के हवाई क्षेत्र के रक्षकों ने कड़े प्रतिबंधों के बावजूद पुर्जों के निर्माण के उद्योग में एक नई क्रांति ला दी है, जिसकी जीती जागती मिसाल कौसर नामक युद्धक विमान है। वायुसेना के एक और अधिकारी का कहना है कि इन युद्धक विमानों के राडार की सारी वायरिंग को देश के रक्षा उद्योग ने बनाई है। साथ ही देश के प्रतिभाशाली युवाओं ने जो रक्षा विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इन युद्धक विमानों को अत्याधुनिक बनाने में काफी अहम रोल अदा किया है। 43 साल पहले लिए गए ऐतिहासिक फैसले का नतीजा है कि आज ईरान पूरी मजबूती और आत्मनिर्भरता के साथ देश की वायु सीमा की रक्षा करने में सक्षम है। युद्धक विमान के पायलट का कहना है कि इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद से फाइटर विमानों की मरम्मत और उनके आधुनिकीकरण का काम देश के जवानों द्वारा ही अंजाम दिया गया है। एक अन्य पायलट का कहना है कि हम देश की वायु सीमा की रक्षा और देश वासियों की रक्षा की खातिर अपने खून की एक एक बूंद बहाने के लिए तैयार हैं। इन लिबास मुक़द्दस ये कफन है। पायलट का कहना है कि ये पवित्र यूनिफॉर्म हमारा कफन है। ईश्वर हमें इस लायक बनाए कि हम अपने वतन के लिए शहीद हो सकें। हम इसलिए जिंदा हैं ताकि आराम न करें, क्योंकि हमारा आराम हमारी कमी बन जाएगी। इस्फहान से IRIB के लिए सईद नसीरी की रिपोर्ट।